Hello everyone, I am Sumit, pursuing PhD from University of Delhi. I have qualified CSR NET GRF and I have 1 year teaching experience in this field. बच्चों, मैं आपको आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट के क्लासिकल मैकेनिक्स के वो करवाऊंगा। बच्चों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है जो मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं उसकी थ्योरी करवाऊंगा आपको और साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। बच्चों जो मेरी क्लास होती है आपको बता देता हूँ, वो 12:30 PM पे होती है, हाफ आवर की क्लास। और इसमें मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ। और एक क्लास होती है 8 बजे, जो ये फ्री लाइव क्लास है, यूट्यूब लाइव क्लास है, फ्री है। और इस पे मैं 8 बजे होते हैं, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स करवाऊंगा, जो CSIR नेट GRF के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस क्लास में वो करवाने वाला हूँ आपको। और जो गेट के लिए भी वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैं आप सबका जो अनअकैडमी CSIR नेट GRF चैनल है, मैं आपका स्वागत करता हूँ उस पे। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। वहां जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको वहां पे अपना गोल चूज करने के लिए ऑप्शन आता है। गोल चूज करने का मतलब है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, जैसे नेट की, JRF की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है आप वहां चूज कर सकते हैं। जैसे आप चूज करते हैं तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है। सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स और 24 मंथ कोर्स। हर एक कोर्स की डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होती है। अगर आपको बच्चों नेट GRF की तैयारी करनी है आपको, तो नेट GRF की तैयारी ऐसा तो है नहीं कि आप 2-3 महीने में कर लोगे। तो उसके लिए कम से कम 1 साल का तो टाइम कम से कम ये एग्जाम लेता है। तो 1 साल का टाइम लेता, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले। आप कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। जो भी लेक्चर होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है बच्चों का अच्छे अच्छे जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके साथ। और यहाँ पे हर एक लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड करवाई जाती है, टाइमली क्विज़ेज होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि केवल आपके पास 1 दिन बचा हुआ है, कि क्योंकि 25 दिसंबर से हमारे जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। जो कोर्स हमारा 2100 रुपये का है, 1 मंथ का कोर्स, वो 2900 रुपये का हो जाएगा। और जैसे मैं बोल रहा था कि कम से कम सब्सक्रिप्शन लेना है तो कम से कम 1 मंथ का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है लगभग 4400 रुपये ज्यादा होने वाला है। जो हमारा प्राइस 11,550 रुपये का है वो 15,950 रुपये का हो जाएगा। तो केवल आपके पास 1 दिन बचा हुआ है बच्चों। जल्दी से जल्दी आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आपको ये मतलब जो ज्यादा चार्जेस लगेंगे वो ना देना पड़े और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो करने का जब ऑप्शन आता है तो वहां पे एक रेफरल कोड मांगता है। मैं आपको एक रेफरल कोड दूंगा, SUM10। जैसे ही आप ये कोड डालते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। जो कोर्स आपको 11,550 रुपये का मिल रहा था, वो कोर्स आपको 10,395 रुपये का मिलेगा, कि 1,000 रुपये का और फायदा हो जाता है बच्चों। आपको 1,000 रुपये का और फायदा हो जाता है। तो अनअकैडमी इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और जल्दी से जल्दी क्या, 1 ही दिन बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि 25 दिसंबर को तो ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आज ही जितना जल्दी हो सके आज ही जल्दी ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के मोड होते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, EMI करवा सकते हैं। EMI पे आप जो भी आप किस्त करवाना चाहते हो किस्त करवा सकते हो। आपको विदाउट इंटरेस्ट पर EMI करवा सकते हो आप।
यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आज ही बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, ताकि जो आपका इतना अच्छा मौका है आपके हाथ से ना जा पाए। और मैं आपको बता देता हूँ, जो CSIR UGC नेट है उसके हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। जो जून 2021 का जो नेट JRF का एग्जाम है उसके लिए न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो प्राइस ज्यादा होने से पहले ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आप ये कोड डाल देना। जैसे ही आप ये कोड डालोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और मैं इसके बेनिफिट बता देता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल कोर्स होते हैं जो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलने का मतलब है कि अगर आप एक एजुकेटर से कोई एक एजुकेटर की आप क्लास ले रहे हो, लेकिन आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप अपना एजुकेटर भी चेंज कर सकते हो। और जो एक लेक्चर है कोई एक बार देखे आपको समझ में नहीं आया, तो आप बार बार रिकॉर्डेड फॉर्म में वो लेक्चर आपको अवेलेबल होगा, और रिकॉर्डेड फॉर्म में बार बार उसको देख सकते हो। यहाँ पर टाइमली डाउट सेशंस होते हैं, बच्चे अपना डाउट भी कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, और एट ए टाइम एजुकेटर, जो भी एजुकेटर है उसको उसी टाइम उसका सॉल्यूशन बता देता है, उसका सॉल्यूशन करता है। और जो भी लेक्चर हैं उनका PDF भी प्रोवाइड करवाया जाता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टॉप मोस्ट एजुकेटर्स का बच्चों के साथ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। जितने भी टाइमली क्विजेज होते हैं, होमवर्क भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों कोड अप्लाई करो और 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। बच्चों मैंने आपको कल वाली क्लास में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स के, हर बार इसमें से हर एक टॉपिक में से हर बार एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है गेट या नेट JRF के एग्जाम में। सो ये हमारे पास 6 टॉपिक हैं, तो 6 में से मतलब हर एक में से एक टॉपिक में से एक प्रॉब्लम तो जरूर से जरूर आती है। तो 6 प्रॉब्लम आपके जेब में है ये, अगर आप अच्छे से इनको तैयार करते हैं। तो मैं हर एक टॉपिक के कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो आपको हर टाइप की प्रॉब्लम कर सकते हो आप। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसी टाइम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जैसे मैं यहाँ तक आपको करवा चुका हूँ, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन चेंज करना और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन चेंज करना। मैं आज आपको क्लासिकल साइक्लिक कोऑर्डिनेट करवाने वाला हूँ। साइक्लिक कोऑर्डिनेट मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जर्नलाइज मोमेंटम एंड साइक्लिंग कोऑर्डिनेट्स। इसमें से हर बार एक न्यूमेरिकल गेट या नेट JRF एग्जाम में हर बार एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। हर बार एक न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बता देता हूँ। हमें पता जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 12mv², या हम पोजीशन की टर्म में लिख सकते हैं x डॉट का स्क्वायर। जो मोमेंटम होता है P = mv, या मोमेंटम हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, P = करली t बाई करली x डॉट। क्योंकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो हमारे पास मोमेंटम आता है x डॉट v mv। इसलिए हम लिख देते P = काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव। लेकिन जो हमारा लैग्रांजियन होता है, लैग्रांजियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अगर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन नहीं है किसका? x डॉट का। अगर x डॉट का फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव होगा करली v बाई करली x डॉट वो होगा 0। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, P = करली x डॉट t माइनस v डेल t बाई डेल x डॉट, क्योंकि ये तो 0 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0।
सो ये हमारा एल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब P इक्वल टू डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। ये अगर कंजुगेट मोमेंटम है, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट है तो हम के ले लेते हैं फॉर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम। ये हो गया कैनोनिकल मोमेंटम कोरस्पोंड टू क्यू कोऑर्डिनेट। अगर इफ लैग्रांजियन नॉट ए फंक्शन ऑफ क्यू, अगर जो हमारा लैग्रांजियन है उसमें क्यू नहीं है या एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट है क्यू के ऊपर, देन जनरलाइज मोमेंटम correspond to qk, that is pk, is a constant of motion, or qk is a cyclic coordinate. Generalized momentum associated with a cyclic coordinate is a constant of motion. इसमें क्या है कि जो भी अगर हमारे पास ये एल लैग्रांजियन है, अगर उसके अंदर क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो डायरेक्ट नहीं है, उसके अंदर जो हम लैग्रांजियन की हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर उसके अंदर क्यू के डायरेक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब जो इसके कोरस्पोंडिंग मोमेंटम है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी, और क्योंकि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट होगा, और उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंटम हो गया वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। सो ये प्रॉब्लम है, a particle move in a potential this which component of angular momentum is constant of motion। इसमें बताना जो एल एक्स है, एल वाई है, एल जेड है। एल एक्स मोमेंटम को एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंड, वाई कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग एल वाई, और जेड के एल जेड। हमें बताना कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्स वाई जेड में से कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है। अगर उनमें से कोई कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, एक्स वाई जेड में से साइक्लिक कोऑर्डिनेट चूज कर लेंगे हम। अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, इसका मतलब उसके कोरस्पोंडिंग जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कांस्टेंट ऑफ मोशन, वो कंजर्व्ड है, वो मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। हम फाइंड आउट करते हैं इसको। वी नो दैट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल जो हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x इक्वल टू आर कोस थीटा साइन थीटा, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कोस थीटा। ये होते हैं हमारे। जैसे ही हम ये कोऑर्डिनेट इस पोटेंशियल के अंदर पुट करते हैं, तो क्या आता है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। इसमें से हम देखते हैं कि साइन कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई एंड प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2।
ये हमारा हो जाता है 1 के इक्वल। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ये हमारी होगी पोटेंशियल की एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। पोटेंशियल तो हमारा आ गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी, इस प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर निकालना तो लैग्रांजियन की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन के अंदर डायरेक्ट नहीं आता, वही कोऑर्डिनेट हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायरमेंट लैग्रांजियन की तो पड़ेगी। हम तो इस सिस्टम का लैग्रांजियन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में निकालते हैं अगर हम, तो होती है हाफ आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई डॉट स्क्वायर। ये आ गया हमारा। सो लैग्रांजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने अभी जस्ट निकाल ली थी थोड़ी देर पहले। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। इसको जस्ट चेक करो कि कौन सा कोऑर्डिनेट इसके अंदर मिक्सिंग है। थीटा है, यस थीटा है, थीटा है, थीटा है। आर है, आर है। पाई है, पाई 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 नॉट। पाई नहीं है, इसका मतलब जो इसकी कोरस्पोंडिंग मोमेंटम है वो हमारी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन है वो क्वांटिटी। ये जो फाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स के कोरस्पोंडिंग आर होता है, वाई के कोरस्पोंडिंग थीटा, जेड के कोरस्पोंडिंग फाई। सो फाई है वो हमारा जेड के है, तो एल जेड है वो हमारा कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो एल जेड हमारा कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर डी होगा कि ओनली एल जेड इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन। हम अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नाउ पॉइजन ब्रैकेट, जो प्रोविजन ब्रैकेट है, मान ये डेफिनेशन प्रोविजन ब्रैकेट की, हमारे पास दो फंक्शन है, हमारे पास दो फंक्शन है एफ क्यू के पी के जी क्यू के पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट हैं। क्यू एन तक वेरी करेगा, ऐसे पी के एन तक वेरी करेगा। ये है हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट। कि पॉइजन ब्रैकेट क्या है, सम ऑफ दिस इज अ पॉइजन ब्रैकेट। डेल एफ बाई डेल क्यू के डेल जी बाई डेल पी के डेल एफ बाई डेल पी के डेल एफ बाई डेल क्यू के, जो ये सम है ये हमारा पॉइजन ब्रैकेट कहलाता है। पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट, ये हमारा पॉइजन ब्रैकेट कहलाता है। मैं आपको एक वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, अगर किसी फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट 0 आता है, अगर किसी फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ 0 आता है, देन जो फंक्शन है f इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी और कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है
कि द पॉइजन ब्रैकेट बिटवीन थीटा एंड थीटा डॉट इज, फाइंड आउट करना हमें। एक गिवन हैमिल्टोनियन दिया गया है और हमें पॉइजन ब्रैकेट फाइंड आउट करना है। हैमिल्टोनियन हमें दिया गया है, हम लिख लेते हैं हैमिल्टोनियन क्या है हमारा, H इज इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, यही है। ओके, थीटा थीटा डॉट, अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा थीटा डॉट। इस प्रॉब्लम के अंदर जो वेरिएबल है वो हमारा है एक थीटा, एक उसके कोरिस्पोंडिंग मोमेंटम, कंजुगेट मोमेंटम पी थीटा। सो पॉइजन ब्रैकेट फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा पी थीटा टू वेरिएबल है, तो समेशन तो आए नहीं, इसमें समेशन नहीं आएगा। तो ये मान लिया हमने f1 फंक्शन, ये f है ये g है, तो डेल f मतलब थीटा बाय विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेल g, मतलब ये g मान लिया हमने, सपोज वैसे बोल रहा हूँ, ये f g डिवाइड बाय p थीटा माइनस साइन थीटा p थीटा, ये वेरिएशन कर दो यहाँ पे, थीटा डॉट थीटा। अब बच्चों देखो ये जो है हमारा ये 1 आ जाता है, और थीटा और पी थीटा जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, कि इनका अगर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, वो हमारा 0 आता है, ये होता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जो ये है क्वांटिटी ये हमारी 0 है, ये हमारी 0 है। सो क्या बच गया हमारे पास, थीटा डॉट वाई कर ली पी थीटा, थीटा डॉट पी थीटा। और हमें पता है कि जो हमारा लैग्रांजियन है अगर गिवन है, तो हमारी जो हैमिल्टोनियन, तो जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पहले पता है क्या होती है, थीटा डॉट ली एच बाई कर ली पी के पी थीटा, पी थीटा डॉट माइनस कर ली एच वाई कर ली थीटा, ये होती है हमारी। लेकिन हमें यहाँ इसकी जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ निकालो भाई, यहाँ पे थीटा डॉट इक्वल टू हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा डेरिवेटिव करो इसका विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा। इसके जैसे ही अब डेरिवेटिव करते हैं हम, डेरिवेटिव करो इसका, डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 2p थीटा 2ml स्क्वायर, इससे ये कैंसल, p थीटा ml स्क्वायर। नाउ अब यहाँ देखो कि जो हमारा थीटा डॉट विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा हमें रिक्वायरमेंट है, ये थीटा डॉट है हमारे पास, इसमें पी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब 1 बाई ml स्क्वायर। सो जो हमारी प्रॉब्लम है उसका आंसर क्या आया, थीटा थीटा डॉट का अगर डेरिवेटिव कर मतलब पॉइजन ब्रैकेट अगर निकालता हूँ वो आती है ml स्क्वायर। सो प्लीज चेक द आंसर ml स्क्वायर। सो B is the right answer, B is the right answer। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना इसका अगर आपको शॉर्टकट निकालना है तो मेन चीज ये है कि आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसमें ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप केवल डायरेक्ट इस पे जा सकते हो। अगर इस पे जा सकते हो तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो, और ये निकाल दिया तो आप इसको कोई जरूरत ही नहीं है पी थीटा विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, आपको ज्यादा स्टेप करने की भी जरूरत नहीं, केवल एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता हमारा ये। नो ये थी हमारी पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉब्लम। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते पॉइजन ब्रैकेट की, कि इसमें क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है के हमारा जो वेरिएशन करता है
जो के हमारा वेरी करता है वो करता हमारा के एन तक, 1 2 3 4 एंड सोन एन तक। इसी तरह एल भी हमारा वेरिएशन करता है एंड तक। ये क्या बोलना चाहता है कि अगर हम पोजीशन वेक्टर का पोजीशन ब्रैकेट निकालते हैं तो हमेशा 0 आता है हमारा। दोनों कोऑर्डिनेट अगर दोनों फंक्शन एफ और जी की जगह हम पोजीशन वेक्टर पुट कर देते हैं तो, और या मोमेंटम वेक्टर पुट कर देते हैं, 0 आता है। इसी तरह क्यू के पी अगर हम क्यू के पी एल जो ये इंडिसेस हैं के और एल, अगर ये सेम है तो हमारा 1 आता है, अदरवाइज 0 होता है। तो इसलिए कोरोनिकल डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है 0 1 इफ के इक्वल टू नॉट इक्वल टू एल, इफ के इक्वल टू एल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो आता हमारा 1। अगर यहाँ y है, यहाँ पी एक्स है, तो आता 0। ये z है या यहाँ पी y है तो आता 0। तो ये मतलब ऐसे 100 ट्रिक्स हैं, ये 100 ट्रिक्स क्या मतलब फार्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जल्द याद करो इनको ताकि आपको कहीं भी इनकी जरूरत पड़े डायरेक्ट अप्लाई कर सको। इसी तरह सेम फंक्शन ले लिया हमने, उसका पोजीशन ब्रैकेट निकाला तो 0 आता है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, उसका पोजीशन ब्रैकेट निकालते हैं किसी फंक्शन के साथ, वो भी 0 आता है। या कोई मल्टीप्लाई कर दिया हमें किसी फंक्शन को और पोजीशन ब्रैकेट ले रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इसी तरह एडिशन में करते हैं तो एडिशन भी अलग अलग हो जाता है कि f1g f2g। अगर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल g1 बार आता है, देन इसका पोजीशन ब्रैकेट, उसके बाद इसका पोजीशन ब्रैकेट, ये बाहर चला जाता है। तो इस तरह मतलब आगे है तो आगे से निकलता है, पीछे है तो पीछे से पीछे की साइड निकलता है, बैक साइड में निकलता है। सो अगर डेरिवेटिव लेते हैं पोजीशन ब्रैकेट का तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेपरेट सेपरेट, पहले फर्स्ट का फिर देन सेकंड का। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू पोजीशन ब्रैकेट। सो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे भी ये यूज होता है, ये क्वेश्चन बहुत जगह यूज होता है। अगर आप पोजीशन ब्रैकेट की कोई प्रॉब्लम करते हो तो ये यूज होता रहता है फंक्शन। तो अगर हमारे पास एफ फंक्शन है क्यू के पी के और टाइम का, एफ हमारे पास फंक्शन है क्यू के पी के और टाइम का। मान लिया हमने सिंगल सिंगल वेरिएबल ले लिया पी के पी क्यू एंड टाइम ले लिया हमने, फंक्शन है जो एफ, फंक्शन है जो एफ। टोटल टाइम डेरिवेटिव का आपको पता है, टोटल टाइम डेरिवेटिव अगर करते हैं किसी फंक्शन का तो वो होता है डेल एफ प्लस प्लस कर्ली एफ वाई कर्ली क्यू एंड डी क्यू प्लस कर्ली एफ वाई कर्ली पी डी पी। अगर वो फंक्शन एक्चुअली टाइम पे डिपेंडेंट है तो, टाइम पे डिपेंडेंट है तो आता है ये फंक्शन, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम डी टी डी टी डी टी एंड डी टी। सो डी एफ बाय डी टी इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल टी प्लस क्यू डेल एफ डेल क्यू क्यू डॉट प्लस डेल एफ डेल पी पी डॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमें पता जो हैमिल्टन इक्वेशन होती है वो होती है क्यू डॉट पी पी डॉट माइनस क्यू, यहाँ पे यूज करते हैं। इसको ध्यान से देखो और इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं।
पोइजन ब्रैकेट यूपी। सो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो डेल एफ टाइम डेरिवेटिव टोटल टाइम प्लस पार्शियल डेरिवेटिव प्लस पोइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एच यूपी, हमने इस फार्मूले को डेराइव कर लिया है। डेल एफ डेल टी प्लस अरे यहाँ सॉरी डेल टी डी टी था, यहाँ पे डिवाइड बाई डी टी कर लिया हमने, तो ये सॉरी यहाँ पे एक इंटू को एफ एच, ये देखो कि अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव दोबारा से बता देता हूँ, टोटल टाइम डेरिवेटिव करते हो तो डेल एफ बाई डेल टी डी टी प्लस डेल एफ बाई डेल पी डी पी प्लस डेल एफ बाई डेल क्यू डी क्यू। यहाँ पे हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं वो साइड, ये कट गया, तो डेल एफ डेल टी इज इक्वल टू डेल एफ डेल पी डेल क्यू डी टी प्लस डेल एफ डेल पी डी टी प्लस डेल एफ डेल टी। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पॉइजन ब्रैकेट की टर्म में आ गया। इसकी एफ की जगह हम एक बार पी पुट कर देते हैं। पी एक्सप्लिसिट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये 0 हो जाता है। एंड पी एच पॉइजन ब्रैकेट एक बार क्यू पुट कर देते हैं, क्यू एच पॉइजन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी पी डी मतलब पी डॉट इज इक्वल टू पी एच पॉइजन ब्रैकेट, क्यू डॉट इक्वल टू क्यू एच पॉइजन ब्रैकेट। सो आंसर बताओ इसका। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। इसका प्रूफ था, वैसे भी पॉइजन ब्रैकेट का प्रूफ था ये। और ये जो प्रूफ है ये जनरली टोटल टाइम डेरिवेटिव है, ये यूज होता ही रहता है, हर जगह यूज होता है। तो इसको बच्चों ध्यान में रखो। ये हमारी पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉब्लम थी। सो जो हमारा एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है मैं उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा बच्चों। मैं आपको बता देता हूं कि जो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो जो 25 तारीख के बाद अगर आप लोगे तो आपके रेट बढ़ जाएंगे। 25 तारीख के बाद जो आपको 21 रुपए में पर मंथ का मिल रहा था वो कम से कम 29 रुपए का मिलेगा। और जो 1 साल का 11,550 रुपए का मिलता आपको, वो अब मिलेगा आपको 15,950, लगभग 4,400 रुपए ज्यादा हो गया है। तो आज का दिन है बच्चों, जितना जल्दी हो सके आज में ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और जल्दी से जल्दी नए बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। जून 2021 नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए न्यू बैचेज आ रहा है स्टार्ट। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जब नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी से जल्दी लो और जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी करो बच्चों। मेरा 8 बजे आज क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वांटम मैकेनिक्स पे भी लेक्चर होता है, जिसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स के नेट और नेट जेआरएफ गेट के पर्सपेक्टिव वो करवाता हूँ। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को भी ज्वाइन करो बच्चों, और जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। थैंक यू। और ये कोड यूज करो, अगर ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।